आज की इस वीडियो में हम लोग अपना खुद का निफ्टी 100 बनाने का शुरुआत करेंगे। इसमें हम लोग 100 ऐसे स्टॉक्स रखेंगे जिसके चलने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। इसमें कुछ रूल्स फॉलो होंगे जिसको मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा एंड इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी भी यूज़ होगा। तो इसके 3 मेजर रूल रहेंगे। पहला रूल ऐसा रहेगा कि हम लोग को बिग टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, जैसे कि 12 मंथ, 6 मंथ एंड 3 मंथ का। ऐसे ही उसके बाद से सेकेंड रूल हमारा रहेगा कि हमारा जो है ट्रेंड अप रहना चाहिए। ट्रेंड अप चेक कैसे कर सकते हैं कि ट्रेंड अप है या डाउन है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। एंड थर्ड रूल हमारा रहेगा कि हमारा जो है जब डिमांड जोन है वहाँ बेस कैंडल्स कम से कम होनी चाहिए। अगर 1-2 रहे, मैक्सिमम 3-4 रहे तो उससे ज़्यादा ना हो। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे बिग टाइम फ्रेम से, यानी 12 मंथ से। इसमें चेक करेंगे क्या इसमें डिमांड जोन है। तो हम लोग को क्लियरली यहाँ पे एक रेड बेस्ट कैंडल दिख रही है जिसमें डिमांड जोन है। ऑल्दो इसमें ये जो इसका जो विक है ये काफ़ी बड़ा है, पर ये डिमांड जोन दिख रहा है हम लोगों को, तो इसको हम लोग पहले मार्क कर लेंगे। इवन बॉटम पे भी एक दिख रहा है, लेकिन पहला ये दिख रहा है तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। ये हमने मार्क कर लिया इसको। एक सेकेंड गाइस, ये हमारा मार्क हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो हमने 12 मंथ पे डिमांड जोन जो है वो मार्क किया है, तो हम लोग 6 मंथ पे जाएंगे और इस पे हम लोग ट्रेंड को चेक करेंगे। ट्रेंड कैसे चेक होता है? ट्रेंड ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे बेस कैंडल्स हैं। अगर ये जो कैंडल है ऊपर से नीचे आ रही है, इसने एक बेस कैंडल को तोड़ दिया, जैसे एक को तोड़ दिया तो वो जो है ट्रेंड साइडवेज हो जाएगा। अगर इस दूसरे वाले बेस कैंडल को तोड़ दिया तो उस ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड हो जाएगा ना। हम लोग को ट्रेंड तो क्लियरली अप दिख रहा है, इसने किसी भी बेस कैंडल को, किसी भी डिमांड जोन को नहीं तोड़ा है, तो ट्रेंड हमको क्लियरली अप दिख रहा है। अब हम लोग इससे छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 3 मंथ पे। 3 मंथ पे हम लोग को ये देखिए कितना प्यारा एक सिंगल बेस कैंडल दिख रहा है रेड में, जिसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। और ऊपर ये भी एक बेस कैंडल दिख ही रहा है हम लोग को, तो हम लोग अभी इसको इधर मार्क कर सकते हैं। एंड ये भी देखिए 6 मंथ पे अगर हम लोग देखें तो 6 मंथ पे भी ये डिमांड जोन था, तो इस हिसाब से हम लोग मंथली पे भी चेक करेंगे। मंथली पे हमें देखिए कितना बढ़िया ये एक डिमांड जोन दिख रहा है, इसको हम लोग मार्क कर सकते हैं। वीक टू वीक कर सकते हैं या फिर बॉडी टू वीक कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे नीचे ला सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ एक हमें ये हमारे बिग टाइम फ्रेम के सपोर्ट से थोड़ा ऊपर दिख रहा है, लेकिन इसका जो एक्साइटिंग कैंडल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए कितना बढ़िया एक्साइटिंग कैंडल है, 2 बढ़िया प्रॉपर, जिसका अचीवमेंट भी है, इसने यहाँ के सप्लाई जोन को तोड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड बिल्कुल भी ले सकते हैं, बड़े आराम से यहाँ पे ट्रेड लिया जाएगा। एंड सेकेंड हम लोग को यहाँ पे भी दिख रहा है, जो हम लोग 3 मंथ पे भी मार्क कर सकते हैं चाहे तो। ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मंथली पे भी वहीं आ रहा है, ये मंथली पे यहीं आ रहा है। तो ये 2 हम लोग को इसमें मिला है, 2 डिमांड जोन जिसके चलने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। ये रहा हमारा फर्स्ट एंड हमारा ये रहा सेकेंड। इसका प्लानिंग क्या रहेगा? मेरा इसमें सीधा सीधा प्लानिंग है, अगर प्राइस यहाँ पे आती है और ट्रेंड जो है अप रहता है, इसमें हम लोग 3 मंथ पे ट्रेंड देखें तो ट्रेंड इस पर भी अप ही है, ठीक है। अगर इस पे जो है ट्रेंड अप रहता है तो मैं यहाँ पे तुरंत एंट्री ले लूँगा। अगर ट्रेंड साइडवेज भी हो जाता है तो भी मैं इस पे एंट्री लूँगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर डिमांड जोन है। इतना छोटा छोटा बेस कैंडल है, वो भी 2, और ऊपर से इसका अचीवमेंट भी है, और इसने 2 एक्साइटिंग कैंडल्स भी दिए हैं। तो यहाँ पे एंट्री लेना तो 100% फिक्स है मेरा। तो फिर चलिए अब अगले स्टॉक को देखते हैं, हिंदुस्तान कॉपर को। अब हमारा जो है अगला बिरला सॉफ्ट लिमिटेड है। इसमें भी हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हमारे लिए बढ़िया है या फिर नहीं। तो बिग टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो कुछ खास दिख तो नहीं रहा है, डिमांड जोन बहुत ही नीचे है, और यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो अब 6 मंथ पे चल के देखते हैं गाइज। 6 मंथ पे भी ये देखिए 6 मंथ पे कितना बढ़िया दिख रहा है। 6 मंथ पे बढ़िया ट्रेंड भी इसका अप ही है, एंड ये काफ़ी बड़ा एक्साइटिंग कैंडल है, बेस भी बहुत छोटा छोटा है। 3 मंथ पे चलते हैं। 3 मंथ पे इसका ट्रेंड अप है, इतना एक्साइटिंग कैंडल है, और इसको भी हम लोग चाहे तो मार्क कर सकते हैं। ये देखिए इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं ईयरली के हिसाब से देखा जाए तो।
ये रहा, ये मार्क हो चुका है। अब इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा जो है पैसा कम लगे, मतलब क्वांटिटी हम लोग ज़्यादा खरीद सके। तो मंथली पे जाके हम लोग देखेंगे, तो मंथली पे ये देखिए ये कैंडल जो है यहाँ पे मतलब हमारा ये प्लेस हो रहा है। यहाँ पे हम लोग चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। इवन ये उसमें एंट्री दे भी चुका है, जिसको लेना होगा एंट्री वो ऑलरेडी ले लिया होगा। अगर आप अभी देख रहे हैं वीडियो को तो आप भी एंट्री ले सकते हैं। पर मैंने इसमें एक और चीज़ मतलब नोटिस किया, ये देखिए ये जब यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी तो इसने यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया था। ये क्लियरली हम लोग को इधर दिख रहा है, ये एक डिमांड जोन बनाया है। प्राइस यहाँ नीचे डिप की है, फिर ऊपर वाले से चल दी है ऊपर, ये काफ़ी ऊपर तक गई है, फिर उसके बाद से अभी नीचे आ रही है। तो इसको अगर मैं स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके चेक कर रहा था मंथली पे, तो यहाँ पे क्लियरली मिसिंग दिख रहा है। ये देखिए आप लोग, यहाँ हम लोग को ये मिसिंग दिख रहा है। तो इसके चलने का बहुत ज़्यादा चांस है, जो मिसिंग एरिया होता है उसके चलने का बहुत चांस होता है गाइस। तो मैंने इसको भी मार्क करके रखा है कि अगर इन फ्यूचर अगर ये टूटा, वैसे टूटना तो नहीं चाहिए लेकिन अगर टूट गया ये, तो मैं यहाँ पे भी एंट्री लूँगा। और इसका जो भी रिज़ल्ट आता है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा मेरा, इससे ये अलग रहेगा मेरा खुद का। पहला एंट्री यहाँ रहेगा, सेकेंड एंट्री यहाँ रहेगा गाइस, ये सेकेंड एंट्री रहेगा, मतलब ये हमारा सेकेंड एंट्री रहेगा। इसको भी हम लोग अपने लिस्ट में ऐड कर लिया जाए। बिरला सॉफ्ट लिमिटेड हमारे जो है निफ्टी 100 में ऐड हो चुका है गाइस। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। इस पे हम लोग फिर से इसमें चेक करेंगे क्या ये हमारे निफ्टी 100 के लायक है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बिग टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे जो है 12 मंथ का। एंड यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि एक डिमांड जोन है ईयरली पे, काफ़ी ज़्यादा बेस कैंडल है, 1 2 3 बेस कैंडल है, लेकिन हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा बेस कैंडल जिसको हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। और 6 मंथ पे जाएंगे, ट्रेंड चेक करेंगे तो इसका क्लियरली ट्रेंड अप है, आप लोग देख सकते हैं। इसने एक भी डिमांड जोन को नहीं तोड़ा है, डिमांड जोन पहला ही इधर है अभी, तो इसने इसको नहीं तोड़ा है। एंड फिर 3 मंथ पे जाएंगे जिसमें हम लोग मार्क करने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग को 3 मंथ पे इधर एक दिख रहा है डिमांड जोन, जो एक सिंगल रेड बेड्स कैंडल है, जिसके चलने का प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसने यहाँ के किसी सप्लाई जोन को भी तोड़ा है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे देखिए मंथली का सप्लाई जोन था जिसको इस बेस कैंडल ने तोड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं। इवन ये जो है ऊपर से चल भी चुका है पर इसका बॉडी पूरा बाकी है अभी, तो इसके यहाँ से चलने का भी बहुत ज़्यादा चांस है। और फिर एक डिमांड जोन हमारा जो ईयरली का डिमांड जोन था, इसमें भी कुछ होगा ही। इसको हम लोग चलिए मंथली भी चेक करके देखते हैं। मंथली भी देखिए ये लेगिन कैंडल रेड में, ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया 3 लेग आउट कैंडल जिसका अचीवमेंट भी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये 6 मंथ के डिमांड जोन में भी है, मतलब ईयरली के डिमांड जोन में भी है, और ऊपर से इसका अचीवमेंट भी है, और सिंगल ग्रीन बेस कैंडल है, उसी लिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। इसके भी चलने का अलग मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और इसके भी। तो अगर हमारा मान लीजिए इस पे कैंडल आई, मतलब कैंडल आया, प्राइस यहाँ पे आए और ये ऊपर गया तो बढ़िया है। अगर नहीं गया ऊपर, टूट गया, तो यहाँ पे भी एंट्री लेना है मेरे को। अगर इसके चलने ना चलने से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी मुझे एंट्री लेना है, ये फिक्स रहेगा मेरा। तो ये भी जो है हमारे निफ्टी 100 के लिस्ट में ऐड होता है। चलिए इसको ऐड करते हैं। पहले क्या नाम था इसका, ये ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, इसको ऐड कर लिया जाए। तो गाइस हमारा 4th स्टॉक जो है वो है लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन यानी LIC ऑफ इंडिया। एंड इसमें भी हम लोग पहले बिग टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे कि क्या हमें कुछ बढ़िया डिमांड जोन मिल रहा है। तो हम लोग ईयरली के डिमांड जोन पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी डिमांड जोन नहीं है, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ खास नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो अब हम लोग 6 मंथ पे जाके चेक करेंगे। 6 मंथ पे हमें यहाँ डिमांड जोन दिख रहा है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। एक सेकेंड गाइस, इसको मैं पहले हटा देता हूँ जिससे अच्छा से नीट एंड क्लीन सबको दिखाई दे। तो हम लोग इसको यहाँ मार्क कर लिए। अब फिर हम लोग इसको 3 मंथ पे जाके देखेंगे ट्रेंड की अप है या नहीं।
तो एक बेस कैंडल यहाँ पे हमारा, ये बेस कैंडल को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो है वीक कितना बड़ा था, यानी ये कभी यहाँ पे गया होगा स्मॉल टाइम फ्रेम पे, फिर नीचे आया होगा, तो इसका ट्रेंड जो है अप ही मानेंगे। अगर इसको ये तोड़ दिया रहता तो ये साइडवेज रहता, लेकिन हम लोग फिर एंट्री लिए होते इसमें। एंड यहाँ पे भी कुछ है, पर 3 मंथ पे हम लोग इसका कुछ नहीं देखने वाले हैं। फिर अब हमें मंथली पे आके देखा तो मंथली पे ये देखिए 1 2 3 और चौथा एक्साइटिंग कैंडल है जो बाद में जाके बेस बन गया। क्यों बना है ये आप वीकली पे देखिए, ये यहाँ तक पहुँचा है, फिर उसके बाद से रेड कैंडल्स जो है नीचे आई हैं, तो हम लोग इसको देख सकते हैं। मंथली पे भी यहाँ पे एंट्री का चांस बनता है। सो यहाँ पे 2 एंट्री का पॉसिबिलिटी है। पहला क्या हुआ, पहला जो है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। सेकेंड एंट्री पॉसिबिलिटी है बॉटम। ये बॉटम जो है इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे कि अगर इन फ्यूचर जो है प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। और अगर प्राइस यहाँ आते आते भी साइडवेज हो गई तो उससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, हम फिर भी यहाँ पे एंट्री लेंगे क्योंकि वो बॉटम है, ऊपर से हाफ ईयरली का सपोर्ट है, 3 मंथ का सपोर्ट है, सब कुछ उसमें है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग एंट्री लेंगे। खैर उसमें ये स्टॉक भी ठीक ही है, वैसे कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें। 3 मंथ पे यहाँ पे एंट्री ली है हम लोग, समझ लीजिए। जो मंथली पे हमने मार्क किया था उसको 3 मंथ डिमांड जोन का भी सपोर्ट है, तो इसको भी हम लोग अपने निफ्टी 100 की लिस्ट में ऐड कर लेंगे। इसको दिखाओ, हाँ, तो ये भी हमारे निफ्टी। सो गाइस, अब हमारा लास्ट एंड 5th स्टॉक है मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इसमें भी हम लोग पहले बिग टाइम फ्रेम पे जाके चेक करेंगे। तो ये हम लोग को क्लियरली यहाँ पे डिमांड जोन दिख रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन है। एक लेगिंग कैंडल जो है वो ग्रीन में, एक बेस कैंडल, फिर इतना बड़ा एक्साइटिंग लेग आउट कैंडल है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे। इन सब चीज़ों को नहीं मिस करेंगे गाइस। 6 मंथ पे जाएंगे तो 6 मंथ पे देखिए ट्रेंड अप है और प्राइस जो है लग रहा है बेस से एकदम चल ही गया है। तो इसका जो है ये ऑलरेडी अप है ट्रेंड, हम लोग देख सकते हैं। इसको अगर ये तोड़ दिया होता तो डाउन रहता या साइडवेज रहता। 3 मंथ पे हम लोग देखते हैं तो 3 एक्साइटिंग कैंडल्स, इसने इसको भी तोड़ दिया है, तो ये अचीवमेंट भी होगा इसका। और हम लोग को दिख रहा है ये बॉडी से चल चुका है ऑलरेडी, ये देखिए बॉडी से ये ऑलरेडी चल चुका है। पर क्या मतलब वीक टू वीक चल चुका है, बॉडी से नहीं चला है। ये बॉडी यहाँ रहा, बॉडी से अगर देखा जाए तो ये नहीं चल रहा है। और देखिए इसके यहाँ पे आने का पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग को 3 मंथ पे यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी दिख रहा है जो कि जिससे ये टच होने के बाद अब नीचे आ रहा है। इसको हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जाके जब टच हुआ है तो उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में आ गया, अब ये नीचे आ रहा है। तो इसका पॉसिबिलिटी है यहाँ से चल जाए और हो सकता है कि वीकली पे इधर ये आएगा, थोड़ा सा आके रिस्पॉन्स देगा। ये यहाँ से आके ऐसे रिस्पॉन्स दे सकता है ऊपर, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक सेकंड में इसका कलर चेंज कर लेता हूँ क्लियर दिखने के लिए। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि ये आए, प्राइस ऐसे चलते चलते आए और फिर ये ऊपर जाए और फिर नीचे आए और फिर बूम। इसका पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है गाइस, ये हो सकता है क्योंकि वीकली भी डिमांड जोन में ही है, तो इसके चलने का चांसेस ज़्यादा है। पर ये इतना ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे इसने बेस कैंडल ऑलरेडी बना दिया है एक, तो सप्लाई जोन है वो, तो उससे वो नीचे आएगा ही आएगा। सो इसमें भी हमारा यही प्लानिंग रहेगा। ये भी हमारे निफ्टी 100 के लायक है, तो इसको भी निफ्टी 100 में ऐड करते हैं। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन हम लोग और सारे स्टॉक्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या वो हमारे निफ्टी 100 में ऐड हो सकता है या फिर नहीं। आज मैंने आपको 5 स्टॉक्स दिखाए, अगर इसमें से आपको कुछ भी गड़बड़ दिखे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं भी उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, एंड अगर मेरी गलती रही तो मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। एंड आपका जो भी थॉट होगा वो भी शेयर करिएगा कमेंट में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।